जादुई नाशपाती, मैजिकल जायंट पेयर। नाशपातीपुर नाम के गांव में नाशपाती की फसल बहुत अच्छी उगती थी, लेकिन इस बार तो नाशपाती की फसल पहले से भी बहुत हुई थी, तो किसान बड़े खुश होकर इस बार तो फसल पहले से भी बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन इस बार हम किशन कुमार से सही दाम में ही इस फसल को बेचेंगे। वहाँ वो किसान उस नाशपाती की फसल को एक किशन कुमार नाम के व्यक्ति को बेचते थे। वो किशन कुमार बहुत ही लालची था। वो उनसे कम दाम में खरीदता और ज्यादा दाम में लेकर शहर में रवाना करता था। वैसे किशन कुमार के पास रोजाना एक युवराज नाम का व्यक्ति उससे नाशपाती खरीदता था, लेकिन वो उसे कई दिन के पड़े हुए खराब नाशपाती उठाकर देता था। तो एक दिन युवराज किशन से, ये क्या किशन भैया, आप हर वक्त मुझे खराब कई दिन वाली पड़ी हुई नाशपाती देते हो, इससे मेरे पास कोई भी नहीं आता है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओहो, अब तुम्हें मैं कम पैसों में भी अच्छे वाली नाशपाती दूं? मैं तो तुम्हें गरीब समझकर ये भी मगर कम दाम में देता था। अब आइंदा यहाँ पर नजर मत आना, चलो निकलो यहाँ से। शाम को जब युवराज दुखी होकर लौटा तो उसकी पत्नी विमला, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तो युवराज, आज पूरा दिन कोई भी कमाई नहीं हुई है। वो किशन भैया ने मुझे अपनी शॉप पर आने के लिए मना कर दिया है। अब मैं कैसे नाशपाती खरीदूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहीं युवराज का बेटा चिंटू, पिताजी आप चिंता मत करें, मेरे पास एक उपाय है। वैसे भी आप तो नाशपाती की फसल उगाना चाहते थे ना, अभी हम उस धीरू सेठ के पास चलते हैं, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। हाँ बेटा, सही तो कह रहे हो, चलो चलते हैं धीरू सेठ के पास। बाद में वो धीरू सेठ के पास जाते हैं तो धीरू सेठ, हाँ बताओ युवराज, तुम्हारी क्या समस्या है? धीरू सेठ जी, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, कुछ समय के लिए कर्ज दे दें, बाद में हम आपको लौटा देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें ब्याज के साथ पैसे देने होंगे। वैसे युवराज ने एक जगह को खरीदकर उसमें नाशपाती के बीज बो दिए। उसका बेटा चिंटू रोजाना वहां पर जाकर अच्छे से देखभाल करता था। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो नाशपाती की फसल तैयार हो गई। बाद में जब किशन को पता चला कि ये नाशपाती की फसल युवराज की है, तो रात में किशन चुपके से वहां उनकी फसल में कुछ हानिकारक चीजों को मिला दिया। जब सुबह युवराज अपनी फसल देखने आया तो सारी उसकी फसल खराब हो गई थी। बेटा, किसी ने हमारी फसल को नष्ट कर दिया है। अब पता नहीं वो कौन था, लेकिन अब धीरू सेठ को पैसे हम कैसे लौटाएंगे? तो वहीं उनके सामने बहुत बड़ी आकार में एक मायावी नाशपाती प्रकट हुई। वो मायावी नाशपाती, मुझे सब पता है कि ये किसने किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैं एक मायावी नाशपाती हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। बस अब तुम ये जादुई नाशपाती के बीज अपनी इस जगह पर बो दो। फिर वो वहाँ से गायब हो गई। युवराज ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वैसे दूसरे दिन ही वो नाशपाती की फसल उगी हुई थी। बाद में किशन आकर, मुझे माफ कर देना युवराज, मैंने ही तुम्हारी फसल को नुकसान पहुंचाया था, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। अब मुझे अकल आई, मगर ये तुमसे मैं ही खरीदूंगा। पहले तुम मुझसे खरीदते थे, अब मैं तुमसे खरीदूंगा, लेकिन सही दाम में। मैजिकल जायंट मैंगो। ये शातिर नगर गांव था। वहां पर एक लालची सेठ पल्लू सिंह रहता था। उसके पास कई एकड़ कब्जे वाली जमीन थी, जिस पर उसने आम उगाए हुए थे। उसी गांव में एक विमला नाम की एक विधवा महिला थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन। पल्लू सिंह ने उनके घर पर कब्जा किया हुआ था और वो बेचारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहे थे। पल्लू सिंह दूसरों के घरों और जमीनों पर कब्जा कर लेता था और उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता था।
एक दिन मोहन अपनी माँ विमला से बोला, माँ आखिर कब तक हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? इस लालची पल्लू सिंह ने तो हमारे इस बड़े घर पर और हमारी आम की सारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम इस छोटी सी झोपड़ी में ही रह रहे हैं। अब इस लालची पल्लू सिंह का कुछ करना पड़ेगा। तो विमला बोली, बेटा मोहन, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन पल्लू सिंह उनके पास आकर बोला, तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। तुम जैसे गरीब लोगों की वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। अगर 2 दिन के बाद यहाँ से नहीं निकले तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो तुम देख लेना। मोहन उदास होकर अपनी बकरियों को लेकर जंगल में चला जाता है और अपने आप से कुछ कहने लगता है, पिताजी के जाने के बाद इस पल्लू सिंह ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसको तो मैं जरूर मजा चखाऊंगा। तो अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मायावी आम प्रकट हुआ। डरो मत, मैं एक मायावी आम हूँ, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? तो मोहन बोला, मायावी आम, उस लालची और घमंडी पल्लू सिंह की वजह से हम बहुत गरीब हो गए हैं। उसने हमारी सारी जगहों पर कब्जा किया हुआ है, हमारा घर और सारे आम वाली ज़मीन पर भी कब्जा किया हुआ है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो वो मायावी आम बोला, मैं तुम्हें कुछ मायावी आम के बीज दे रहा हूँ, तुम इनको बो देना और रोज़ाना इनको पानी देना और फिर देखना इनका कमाल। और ये बात वहाँ पर आया एक पल्लू सिंह का गुंडा सुन लेता है और फौरन जाकर पल्लू सिंह को सारी बात बताता है। जब मोहन उन बीजों को पानी दे रहा होता है तो पल्लू सिंह छुपकर देख रहा होता है और कुछ दिनों के बाद वो बीज अब बहुत बड़े बड़े आमों में बदल जाते हैं। पल्लू सिंह ये देखकर मोहन और विमला के पास जाता है। तो पल्लू सिंह बोला, ओए, ये सारी जमीन मेरी है और ये सारे आम भी मेरे हैं। तो मोहन बोला, ये आम तुम्हारे नहीं हैं, ये जमीन का हिस्सा हमारा है और इन आमों को मैं पानी देता था। तो पल्लू सिंह गुस्से में आ गया, ज्यादा मेरे साथ चालाकी मत दिखाओ, अब तुम मेरे साथ पंगा लोगे। और अपने गुंडों से कहता है, ओए, इनको अभी रस्सी से बांधकर समंदर में इनको फेंकाओ और इनकी गंदी सी झोपड़ी को भी गिरा दो। तो फौरन वहाँ वो मायावी आम प्रकट होता है। तो वो मायावी आम बोला, मोहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ऐसी जगह पहुँचा दूंगा जहाँ से ये पल्लू सिंह और इसके गुंडे वापस भी नहीं आ पाएंगे। और वो मायावी आम पल्लू सिंह और उसके गुंडों को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उन्हें गायब कर देता है। तो वो मायावी आम मोहन से बोला, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब इन आमों को बेचकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हो। और मोहन अपने ट्रैक्टर पर उन आमों को बेच आता है और मोहन को अपना घर और ज़मीन दोबारा से मिल गई। जायंट पानी पूरी ट्रैक्टर। वो सुकेश नाम का आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक मगन सिंह नाम के व्यक्ति के पास उसके रेस्टोरेंट पर चाय बनाता था और पैसे रखने का काम भी करता था। एक दिन सुकेश अपने काम पर जाते वक्त, ठीक है बेटा, मैं फिर काम पर जा रहा हूँ। तो उसका बेटा अभिषेक, हाँ जाइए जाइए, हमें क्या आपके काम से, जो भी कमा कर लाते हो हमें तो नहीं देते, मैं तो अपना खुद से ही कमा कर खा रहा हूँ, आपका कोई एहसान नहीं है मुझ पर। ये सुनकर सुकेश बहुत दुखी हुआ। बेटा, मैं जो कर सकता था मैंने तुम्हारे लिए किया। वो रेस्टोरेंट वाला मुझे एक दिन का 100 रुपये ही देता है, जो मैं घर आकर तुम्हारी पत्नी को ही देता हूँ। मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे नहीं होता अब। ये घर अब मेरा है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, जाओ, निकल जाओ मेरे घर से।
सुकेश दुखी होकर अपने